5 अगस्त 2019 के फैसले की छठी वर्षगांठ पर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जब उन्होंने मार्च निकालने की कोशिश की तो पुलिस ने गेट बंद कर दिए, उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। एनसी के कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और धारा 370 को निरस्त करने और जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने के खिलाफ नारे लगाए। वे सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने गेट बंद कर दिया, जिससे वे बाहर नहीं निकल सके। पार्टी के नेताओं ने कहा कि ये कदम अलोकतांत्रिक है और जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान और अधिकारों पर हमला है। उन्होंने राज्य का दर्जा बहाल करने और लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की मांग दोहराई। आप सोशल मीडिया को देखिए, शुपियन में इस वक्त जलसा निकल रहा है, बड़गाम में निकल रहा है। देखिए, तो एक जाहिर सी बात है कि हमने डे वन से कहा है कि जो फैसला मरकजी सरकार ने यहाँ पे गैर कानूनी तौर लागू किया, इसमें 370 को तोड़ा गया, 35A को तोड़ा गया, हमारा स्टेटहुड हमसे छीना गया, यहाँ की रियासत के जो है 2 टुकड़े किए गए। लगातार 5 अगस्त 2019 से हम ये कहते आए हैं कि जो फैसला ये मरकजी सरकार ने किया सरासर एक गलत फैसला था। यहाँ की आवाम इस फैसले को कबूल नहीं करती है और मुझे लगता है कि ये हिंदुस्तान की जमहूरियत पे है। अगर आज की डेट में सबसे बड़ा कोई स्टिग्मा है, सबसे बड़ा कोई दाग है, वो 5 अगस्त 2019 है। एक सेक्युलर स्टेट में, एक डेमोक्रेटिक स्टेट में ऐसा फैसला लेना जो था गैर आईनी था, गैर ज़रूरी था। हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत का एक कंसिस्टेंट स्टैंड है कि यहाँ के लोगों का हक बनता है स्टेटहुड, जो फिलफोर जो है इस रियासत में वापस देके जो है यहाँ के लोगों का जो एतमाद है वो हासिल करना चाहिए। मरकजी सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि इस इलेक्शन में रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग हुई है। लोगों ने एक बार फिर डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज पे अपना भरोसा जताया है। उस भरोसे की कदर करने की जरूरत है, उस भरोसे को कायम दायम रखने की जरूरत है। वो भरोसा कायम दायम तब रह सकता है कि जब यहाँ पे जमहूरी निज़ाम जो यहाँ का है वो और मजबूत हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लोगों की एम्पावरमेंट होगी। लोगों की डिसएम्पावरमेंट के लिए लोगों ने वोट नहीं डाले हैं, लोगों ने वोट डाले हैं इस रियासत की एम्पावरमेंट के लिए। ये बात जो है मरकजी सरकार को ये समझना चाहिए और अपनी एगोइस्टिक अप्रोच से बाहर आके जो है एक पॉजिटिव अप्रोच से, पॉजिटिव माइंड सेट से एक फैसला करना चाहिए कि जिसमें रियासत की फुल स्टेटहुड की बहाली का यकीन हो। और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ही, आजकल मानसून सेशन चल रहा है, हमारी ये मरकजी सरकार से गुजारिश रहेगी कि इसी सेशन के अंदर जो है इस रियासत का स्टेटहुड जो है बाहर होना चाहिए। खाली आज के पुरअमन एहतजाज की बात नहीं है। हम पुरअमन एहतजाज पिछले 9 महीने से जब से सरकार आई है, हम बहुत खुश असलूबी से और इज्जतदार तरीके से अपने मुल्क की हुकूमत को ये बोल रहे हैं कि यहाँ के लोगों के राइट्स, यहाँ के लोगों की डिग्निटी, यहाँ के लोगों के हकूक जो है उसको रेस्टोर किया जाए। जो यहाँ के लोगों की उमंगें हैं, जो यहाँ के लोगों के जज्बात है, जो यहाँ के लोगों के एहसासात है, उन एहसासात को कदर की जानी चाहिए और यहाँ के लोगों के मन मुताबिक हमें जमहूरी हक जो है हमें मिलना चाहिए। ये नाम की सरकार नहीं होनी चाहिए। जिसके लिए लोगों ने वोट डाला है वो राइट सरकार के पास होने चाहिए और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो डिमांड है एंटायर पॉलिटिकल लीडरशिप की जो डिमांड है अक्रॉस पार्टीज, वो चाहते हैं स्टेटहुड रेस्टोर होना चाहिए, वो चाहते हैं डेमोक्रेटिक राइट्स रेस्टोर होने चाहिए, वो चाहते हैं यहाँ के लोगों की जो रेस्पेक्ट है वो रेस्टोर होनी चाहिए। देखिए, ये चीजें चलने वाली नहीं है। आज भी लोग निकलते हैं, आज भी लोग मानते हैं कि 5 अगस्त गलत हो गया। सरकार को मजबूरी क्या हो रही है कि 5 अगस्त को हमें दरवाजे बंद करके रखे। हमारे दफ्तर के दरवाजे बंद करेंगे, हमारे घरों के दरवाजे बंद करेंगे, हमारे बहुत से लीडर्स, MLAs, फॉर्मर मिनिस्टर्स, जनरल सेक्रेटरी अपने घरों में बंद है। तो ये चीजें इसलिए है कि आप एक आइडिया को बंद कर रहे हैं, आप एक आइडिया को केज करना चाहते हैं। ये नहीं चलेगा। हम इस मुल्क में रहते हैं जहाँ डेमोक्रेसी का दबदबा माना जाता है पूरी दुनिया में, तो वो डेमोक्रेसी कश्मीर में खत्म नहीं होनी चाहिए, वो डेमोक्रेसी कश्मीर में फलनी फूलनी चाहिए। हम यही उम्मीद करते हैं। देखो, जहाँ तक 5 अगस्त 2019 का वो डरावनी कानून जो भाजपा ने पार्लियामेंट में पास किया,
और रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 5 अगस्त 2019 पास करके जो शब खून उन्होंने जम्मू कश्मीर के तशक्कुस सालमियत पर मारा, वो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। हमसे हमारा 370 लिया गया, हमसे हमारी ऑटोनॉमी ली गई, हमसे हमारी स्टेट ली गई। ये दुनिया में पहली बार देखा है मुल्क में, जमहूरी मुल्कों में एक यूटी को दर्जा मिलता है रियासत का। यहाँ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत को 2 यूटीज में तकसीम किया गया और रियासत खत्म की गई। लेकिन जब हमने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया तो सॉलिसिटर जनरल ने एक एडमिशन किया एपेक्स कोर्ट के सामने कि हम पहले डिलिमिटेशन करेंगे, उसके बाद हम इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन के बाद हम रियासत को वापस करेंगे एज अर्ली एज पॉसिबल। डिलिमिटेशन हुआ, इलेक्शंस हो गए, हालांकि कोई कसर भी भाजपा ने बाकी नहीं रखी हमसे हमारी तशक्कुस को छीनने के लिए। मुस्लिम इलाके को काट कर हिंदूज इलाके में डाला गया, जहां देखा डोमिनेंस मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज के। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, लोगों ने उमर अब्दुल्ला की क़यादत को एतमाद देकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी अक्सरियत से कामयाब किया। हम कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि जल्द अज जल्द रियासत को ऑटोनॉमी और रियासत जो हमारी यूटी है उसको फुल फ्लेज्ड रियासत वापस दिया जाए। हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन जिस तरह भाजपा को 70 साल लगे 370 को खत्म करने के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस साल हर साल तक हमारे बच्चे और बच्चों के बच्चे कभी इस स्याह दिन को भूल नहीं डालेगी जब तक रेस्टोर नहीं हो जाएगी हमारी ऑटोनॉमी, हमारा 370 और हमारे स्टेट का रुतबा। शुक्रिया। 6 साल मुकम्मल हो रहे हैं, किस तरह से आप क्या कुछ प्रोग्राम? देखिए, आज का दिन सिर्फ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नहीं बल्कि यहाँ के लोगों के लिए, जो जम्मू और कश्मीर के लोग हैं जिनसे उनके हकूक छीने गए, हमारे राइट छीने गए 2019 अगस्त 5 को, ये एक ब्लैक डे के मुनासिब हम इस 2 दिन को मानते हैं। और हम आज पूरी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत है, ये सिर्फ नवाई सूबों में नहीं, हर किसी डिस्ट्रिक्ट में एक टोकन प्रोटेस्ट जो है, एक पीसफुल जो प्रोटेस्ट करेंगे अगेंस्ट द मेजर्स ऑफ अगस्त 5 2019। और हम चाहते हैं कि जो हुकूक हमसे छीने गए, हमसे पूछने के बगैर उनको उन हुकूक को वापस दिया जाए। हमसे जो राइट्स छीने गए थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमको दिए थे, वो हमको वापस मिलने चाहिए। और जो ज्यादतियाँ हमारे साथ हुई है वो रुकनी चाहिए। और जिस तरीके से जो जम्मू कश्मीर को डिमोट किया गया वो खत्म होना चाहिए, वापस बहाल होना चाहिए रियासत का दर्जा। आज भी हमारे कुछ लीडरों को डिटेन किया गया था सुबह मॉर्निंग में, जो सुबह से रिपोर्ट आ रही थी। हम चाहते हैं कि सब को छोड़ा जाए एक पीसफुल तरीके में। हमने अपने वर्कर्स को, अपने लीडर्स को हिदायत दी थी कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में पुरअमन तरीके में, पीसफुल तरीके में पुरअमन एक एहतजाज किया जाए। उसी ज़िम्मन में आज हम नवाई सूबे में भी आए हुए हैं, हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट साहब हैं, बाकी लीडर हजरात, सीनियर लीडर हैं, ऑनरेबल MLAs आए हैं। तो हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं अगेंस्ट द मेजर्स दैट वर टेकन ऑन अगस्त 5 2009। इमरान साहब, आज चूंकि दिल्ली में भी एक NDA की अहम मीटिंग है, पार्लियामेंट ऑनगोइंग है सेशन, तो कुछ उम्मीद आपको लग रही है? और जो अफवाहें चल रही है कल से, किस तरह से आप? देखिए, अफवाहों का सिलसिला कल से बिल्कुल जारी था, उस पे उमर साहब ने भी कल बात कही। हम उम्मीद करते हैं अभी पार्लियामेंट सेशन तकरीबन 21 अगस्त तक चलेगा, तो 21 अगस्त तक हमारी उम्मीद है कि इस सेशन में जो वादा किया था जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, न कि होम मिनिस्टर ने बल्कि खुद प्राइम मिनिस्टर ने बोला, होम मिनिस्टर ने तो ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट भी बोला है कि जम्मू कश्मीर को रिस्टोर किया जाएगा फुल स्टेटहुड। अगर आप दांतों की किसी भी समस्या से परेशान हैं और महंगा डेंटल ट्रीटमेंट करवाने में असमर्थ हैं, तो अब आपके लिए डेंटल केयर सेंटर लेकर आया है विशेष ऑफर। अब किसी भी महंगे दांतों के उपचार पर आपको मिलेगा 50% का विशेष डिस्काउंट, जबकि हमारे यहाँ शुक्रवार को दांतों की हर समस्या को मुफ्त में देखा जाएगा। हमारा पता है डेंटल केयर सेंटर 2, सैटेलाइट एनक्लेव, नियर शिव टेम्पल लेन, सुंजवा रोड, जम्मू। मोबाइल नंबर 9419102596। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।